हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? आई एम चले मैं आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। आई एम तुबा। और आप लोग जानते होंगे, यू रियली नो अबाउट मी, कि मैं पहले भी सेशन करवा चुकी हूँ। आई एम ए मेंबर ऑफ डीएक्सन। और थैंक्स मैम एंड सर गुलाम फॉर दिस वेबिनार। और आई एम ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। तो मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे काम किया अकॉर्डिंग टू, मतलब है कि साइकोलॉजी के टॉपिक्स पे, सोशल इश्यूज पे, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। तो आज मैंने कुछ अरसे से एक दो टॉपिक्स लिए थे, जैसे यंग कपल्स की मैरिजेस का और इससे रिलेटेड जो अनअवेयर टॉपिक्स होते हैं। तो आज भी उसी से टॉपिक, ये भी इतना अनअवेयर तो नहीं है, बट लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है। तो एज अ डीएक्सन मेंबर इस पे भी मैं बात करना चाहूँगी कि सबसे पहले कि ये जो अबॉर्शन और मिस कैरेजेस होते हैं, इसका एक औरत की लाइफ पे, एक औरत की हेल्थ पे क्या अफेक्ट होता है। ये बहुत एक जो है वो इम्पोर्टेंट, कहते हैं ना कि टॉपिक है, जिसके बारे में हम सारे मोस्टली बात करने से, कहते हैं ना कि अवॉइड करते हैं। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसमें पोस्ट प्रोसीजरल जो वेलनेस है, ठीक है, क्या होनी चाहिए बात की। जेंटल जर्नी जो है, ठीक है, रिन्यूअल। अच्छा, अब एक जो वुमेन की हेल्थ होती है ना, जर्नी की आफ्टर एबॉर्शन, देखिए दो चीजें होती हैं। इस पहले आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं कि जो एबॉर्शन और मिस कैरेजेस और एबॉर्शन में क्या फर्क होता है। जो मिस कैरेज होता है ना, वो आपका किसी ना किसी डिफेक्ट्स की वजह से, इन जो फीटल फीटल पोल है वो नहीं बनता। बच्चे की फर्स्ट वीक में उसकी ब्रीदिंग नहीं होती, उसकी हार्ट बीट नहीं होती, और उसके कई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। फिर आप 7 मंथ में जो फाइव ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और सर डेवलप होता, ब्रेन कोई पार्ट डेवलप नहीं हुआ होता। तो वो ऑटोमेटिकली एक नेचुरल प्रोसीजर के थ्रू ब्लीडिंग हो जाती है और वो अबॉर्ट हो जाता है, सॉरी, मिस कैरेज हो जाता है। जो अबॉर्ट होता है ना, वो बेसिकली खुद करते हैं। ये वैसे तो क्राइम है। अबॉर्शन बेसिकली जो होता है वो खुद करती हैं कि आपको बेबी नहीं चाहिए होता है, लेकिन आप उस चीज को खत्म करवा रहे होते हैं। जो एबॉर्शंस होते हैं, हम कहते हैं एबॉर्शंस हो गए। मिस कैरेजेस में ये फर्क, मिस यानी कि एक जो आपका बच्चा है वो खुद ब खुद ही जाया हो गया। और एबॉर्ट में ये होता है, एबॉर्शंस में, कि हमने उस चीज को खत्म करवा दिया। ठीक है, इन चीजों में बहुत फर्क है, ये डिफरेंस मैं बताती हूँ। अब हम चलते हैं कि वुमेन्स की हेल्थ की जर्नी हो जाए, तो एबॉर्शन के बाद और मिस कैरेज के बाद, दोनों चीजों के बाद मुतासिर तो एक औरत की जर्नी होती है। मर्द को तो इससे कोई इतना, ये प्लीज अपना माइक म्यूट कर दे बेटा, ये जिसका भी माइक खुला हुआ है। ये जो है ना, किसी भी जो मतलब है कि औरत की सेहत मुतासिर औरत की ही होती है। वुमेन हेल्थ जो है इस चीज में बहुत ज्यादा जो है आपकी, कहते हैं ना कि इन सब चीजों को लेके अफेक्ट तो फिर वुमेन की हेल्थ ही हो रही होती है एंड में। तो अगर मल्टी डायमेंशनल तरीके से हो रही होती है, मुख्तलिफ तरीके से, वो फिजिकली भी और इमोशनली भी स्टेबल नहीं होती। ठीक है, अब देखें उसकी जर्नी में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि एबॉर्शन और मिस कैरेज के बाद आपकी जब मल्टी डायमेंशनल उससे कोई इश्यूज आ जाते हैं, तो उसमें फिजिकल रिकवरी भी उसे चाहिए होती है, उसको इमोशनल स्टेबलाइजेशन भी चाहिए होती है, स्पिरिचुअल रीएश्योरेंस भी, मतलब उसकी रूहानी भी, मतलब वो अंदर से टूट चुकी होती है। उसमें मेंटली ये चीजें तो, अगला जो चीज से सफर करता है ना, कहते हैं जिस पेन से जो सफर करता है वो ही जानता है। एक बेबी, देखिए, एक पेन डिलीवरी के बाद एक बेबी को देख के ही माँ की सारी दर्द दूर हो जाता है। ठीक है, ये तो एक फैक्ट है। लेकिन एक
ऐसे बेबी को देख के जिसने दुनिया में आना था और वो आया भी नहीं, वो पेन औरत शायद सारी जिंदगी, उसके 5 बच्चे भी हो जाएं, वो उस पेन को नहीं भुला पाती, और जितनी वीकनेस और जितनी कमजोरी हो जाती है उस चीज को वो कभी रिकवर नहीं कर पाती। ठीक है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये बेसिकली हमने बनाई इस चीज पर है कि किस तरह हम एक औरत की जो वेल बीइंग है, उसकी स्ट्रेंथ है और उसकी इनर पीस को हम किस तरह आफ्टर दिस सिचुएशन, देखिए लाइफ में मुख्तलिफ सिचुएशन आ जाती हैं। वो एबॉर्शंस के लिए तो फोर्स किया जाता है, बाज़ औक़ात औरत अपनी मर्जी से करती है, बाज़ औक़ात फोर्सफुल होता है। ठीक है, मोस्टली फोर्सफुल होता है क्योंकि कोई भी औरत ऐसा नहीं चाहती है। मिस कैरेजेस में डिफरेंट इश्यूज आते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद इट्स माय इंट्रोडक्शन एंड देन एक बहुत प्यारी सूरत है कि व असा अन तकरहु शयन व हुवा खैरुल लकुम। ठीक है, एंड इट मे बी दैट यू डिसलाइक अ थिंग विच इज गुड फॉर यू, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। यानी कि इस आयत से ही पढ़ा है कि इस्लाम ने भी एक्नॉलेज किया है कि इमोशनल पेन, कि आप कि किसी चीज को अपने लिए, आपको नहीं पता होता कि आपकी बेहतरी किस चीज में, लेकिन आप उसको अपने लिए देखें, अल्लाह जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर। अगर एक एक वजूद ने दुनिया में नहीं आना तो वो नहीं आना। ठीक है, तो उसका कत्ल करना वो तो फिर कत्ल है। ठीक है, वो तो हराम है ऑफ कोर्स। तो इस्लाम ने एक्नॉलेज किया है कि इमोशनल पेन जो होता है while guiding believers toward hope, ठीक है, patience and healing. तो this were reassurances the woman that hardship does not mean abandonment, ठीक है, but rather a pain towards eventual godness and recovery। लाइक ये कुरान में था, इसमें इसका वो सारा जिसमें, तो हम बेसिकली बात कर रहे थे कि उनकी हेल्थ बेसिकली क्या इफेक्ट होता है। तो हम आगे से पता करते हैं कि किस तरह एक जो होता है हेल्थ सफर करती है एक औरत की इस सारी ड्यूरेशन के दौरान, मिसकैरेजेस में और एबॉर्शंस में। ठीक है, तो जी, अब अंडरस्टैंडिंग हम करते हैं एकोज ऑफ लॉस, मतलब उस लॉस का क्या, जैसे होता है ना एको साउंड होती है, अंदर से आपकी बॉडी टूट गई होती है, आपकी सोल, आपकी माइंड, आपकी बॉडी अंदर से स्पॉइल्ड हो रही होती है, वो आपको पता ही नहीं लगता, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रक्टिव फेज में जा रही होती है, और वो बिल्कुल, क्योंकि एक औरत अंदर से खत्म हो रही होती है, वो चीज का अंदाजा नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो ट्रू जो प्रोसीजरल वेलनेस है रिक्वायर्ड, देखिए अपनी जो आपकी इसमें सारी एक प्रोसीजर रिक्वायर है कि अपनी बॉडी को आप किस तरह नर्चर कर सकते हैं, अपने माइंड को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं स्पिरिचुअली। देखिए स्पिरिचुअली क्यों इन्होंने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल माइंड का जिक्र किया, क्योंकि आपका माइंड, आपकी बॉडी, ये सारी कनेक्टेड है। देखिए आपकी रूह है आपके अंदर, आपकी रूह ही नहीं रहेगी तो आप यू आर डेड ऑफ कोर्स। तो देखें वो स्पिरिचुअली एक चीज, कनेक्शन, ये अल्लाह से कनेक्शन होता है हमारा, स्पिरिचुअल किससे होता है, तो उसके साथ कनेक्शन जरूरी है। उससे हमारी, देखें जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप फ्रस्ट्रेशन में हो, आप डिप्रेशन में हो, आप नमाज पढ़ते हो, तो लाइक दिस कि ये एक स्पिरिचुअल इम्पैक्ट होता है जो हमें, एक औरत को बहुत जरूरी होता है, वो उसकी फैमिली, उसकी सराउंडिंग उसे प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा अपनी फैमिली की सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। मेडिकल तो वो आप लाखों रुपए लगाकर, आजकल तो एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इवन मोर देन दैट उसकी सारे उस पे लगता है, हीलिंग पे लगता है। तो उसकी तो हम बात ही नहीं करें, क्योंकि एक जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो इन सारी चीजों को सफर कर रहा होता है। ठीक है, उसकी माँ, तो फिर जाहिर है कि देखिए बच्चा जो होता है ना, माँ की गोद में एक इमोशनल जो अटैचमेंट होती है वो एक
रहती है, ठीक है, वो इमोशनली उसके साथ जो होता है बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है। जब वो दुनिया में आता है तो सबसे पहले वो चीज को रिकग्नाइज करता है माँ की, जो कहते हैं ना वार्म को, उसकी जो वार्मथ को सबसे पहले वो जो रिकग्नाइज करता है, उसकी वो चीज होती है। तो उस चीज को हमने अब समझना है कि अगर एक बच्चा इस दुनिया में आते आते उसकी माँ ने माइंड एक प्रिपेयर किया होता है कि मेरा बच्चा दुनिया में आएगा, आपने देखा होगा पहले से बहुत ज्यादा उसके लिए एक्सेसरीज ली होती हैं, कितनी खुशी होती है घर में। फिर जेंडर डिफरेंसेस इज सेपरेट थिंग। कई लोग जेंडर डिफरेंसेस की वजह से कि जी बेटी हो रही है तो आपने अबॉर्ट करा ली, ये तो एक नॉर्मल से हमारे मसाइल हैं जो कि चलते रहेंगे, ठीक है। ये कभी भी इसमें बॉडी बर्डन आ जाता है, ठीक है, वीकनेस आपके, इसके बाद जो आपकी बॉडी बर्डन, आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा बर्डन होता है, आप बहुत ज्यादा फटीग फील करते हो इन सारी सिचुएशन के बाद, अपनी न्यूट्रिशनल आपकी डेप्लीशन हो जाती है, माइंड वेट, अपना अपना माइंड कंट्रोल आप खो देते हो, आप एंजाइटी स्ट्रेस का शिकार हो जाते हो, आपको स्पिरिचुअल स्पिरिट्स नीड होती है, यानी कि आपको पीस चाहिए। देखिए सबसे ज्यादा इस चीज के बारे में क्यों कहा गया है, देखिए न्यूट्रिशन से भी ज्यादा इन्होंने कहा होता है काम एंड पीस। वो तो आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, जैसे है ना अंडरस्टैंडिंग द इकोज ऑफ लॉस, आप उसको अंडरस्टैंड करें कि उसने क्या चीज खोई है एक औरत ने। इस चीज को हम नहीं समझते, हम कहते हैं वो देखो गुस्सा कर रही है क्या। आप देखिए वो किस सिचुएशन से, आपको पता है जब बेबी हो जाता है ना, उसके बाद एक औरत जिस फेज से गुजर रही होती है ना, इवन 7 7 ईयर्स तक वो उस फेज से निकल नहीं पाती है। वो इतनी डिप्रेशन में भी बाजुकत चली जाती है, ठीक है, पोस्टमार्टम जो ये होते डिलीवरी या प्री मेच्योर जो होती है डिलीवरीज इसके बाद। अब बिल्डिंग फाउंडेशन पढ़ते हैं कि आप किस तरह हीलिंग की तरफ जा सकते हैं। आपका बॉडी बर्डन ज्यादा हो गया, आपका माइंड बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गया, आपके स्पिरिट्स बहुत लो हो गई, लेकिन ईमान देखिए, आपके ईमान पे स्ट्रेंथन आपको चाहिए, अल्लाह पे ट्रस्ट चाहिए, हमें यकीन होना चाहिए कि जिसने हमसे जो चीज ले ली है वो अल्लाह की अमानत थी, उसने हमसे ले लिए। लेकिन आपने जो चीज खुद ब खुद ही एक चीज खुशी को खत्म किया है, वो आप फिर उसको आप गैप को फिल नहीं कर पाते, ठीक है। ये एक फोर्सफुल जो होता है ना एबॉर्शन, ये बहुत खतरनाक होता है, और ये बाहर की कंट्रीज में बहुत होता है, इसलिए वहां पे फ्रस्ट्रेशन भी बहुत है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी बहुत हैं। ये जो यंगस्टर में ये जो छोटी छोटी बच्चियां होती है ना, इनको अबॉर्ट कर दिया जाता है, इनके बच्चों को जल्दी, इनमें मेच्योरिटी आ जाती है, रिलेशनशिप इनके ऑड होते हैं, उसके बाद इनमें अबॉर्शंस जो हो जाते हैं। अब उसके बाद हमें हमें क्या चीज चाहिए, अपनी बॉडी को नरिशमेंट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारी जो न्यूट्रिएंट्स लॉस कर जाते हैं उनको रिस्टोर करने के लिए, हमें एनर्जी को बहाल करने के लिए, फिर हमें रेस्ट, देखिए एक औरत को रेस्ट चाहिए होता है, उठते ही आके ये काम करो, पहले भी बच्चे हैं सारे उससे एक्सपेक्टेशन शुरू कर देते हैं, एक बच्चा आया, बच्चे को पहले तो केयर हो रही होती है, देखिए पहले कितनी लाड से सारी केयर हो रही होती है, लेकिन बाद में जब वो केयर खत्म हो जाती है, लेकिन उसको रेस्ट चाहिए होता है, उसकी बॉडी में ब्लड लॉस हुआ होता है, उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा, उसमें मेंटल लॉस होता है, उसको फिजिकल इमोशनल पीस की, रेस्ट की, काम की जरूरत होती है। और वो सिर्फ फैमिली से ज्यादा हस्बैंड, जहाँ पे भी मदर या एज अ फादर सुन रहे हैं, सबसे ज्यादा हस्बैंड की सपोर्ट हो तो मेरे ख्याल है औरत सबसे ज्यादा जल्दी उठ के बैठ जाती है। फिर फेथ के साथ, हमारा फेथ बहुत जिक्र करें, अल्लाह को याद करें, आयतें पढ़ें, अपने अपने ईमान को मजबूत रखें कि जी आपने कुछ खोया है, अगर अल्लाह ने लिया है तो अल्लाह मियाँ उससे बेहतर देने वाला है। कहते ना कि अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ। आपने ये सुना होगा कि जो तुम्हें पसंद है, अगर तुम उसमें राजी हो जाओ तो मैं तुम्हें वो दूंगा जिसमें तुम्हारी खुशी है। तो मीन्स कि हम इस चीज को स्टैंड ही नहीं करते कि हमारे इर्द गिर्द कितनी ब्लेसिंग्स हैं। देखिए जो ये औलाद होती है ना, ये पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, इट्स नॉट अबाउट मनी।
ये मनी मैटर नहीं है। आप कहें कि हम हर चीज पैसे से ले सकते हैं, नो, ये हम पैसे से खरीद नहीं सकते। ये औलाद एक ऐसी अनमोल चीज होती है, ये हमारा इम्तहान भी होता है, और आप ये कह दें ये हमारा एक इम्तहान है यहाँ जिंदगी में। तो औरत को होप देनी चाहिए, रिकनेक्ट करना चाहिए, इनर पीस देना चाहिए, और उसको अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए उसको उसको मतलब इतना सपोर्ट करें कि वो आगे बढ़े। अब आ जाता है कि सपोर्ट योर जर्नी विद नेचर्स विजडम। नेचर के साथ अपनी जर्नी को कैसे अपने बिल्टअप, कैसा स्ट्रॉन्ग किया है। एक एक नेचर की सारी जर्नी होती है, कुदरती आप कहें कि एक जर्नी। इसमें आप देखिए एज अ डीएक्सएन मेंबर मैं ये इस चीज की तरफ जाऊंगी कि इसमें इनकी एक प्रोडक्ट्स हैं, उसको देखिए, मकसद हमारा प्रमोशन करना नहीं है, मकसद हमारा ये है कि आपको अवेयरनेस दिलाना कि जो इनकी ये प्रोडक्ट्स होती हैं ना, नो डाउट ये एक यूज टू जो जिन लोगों ने की हैं, और एज ए न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन, जो एज अ डाइटिशियन होते हैं वो लोग, ये लोग जो दे रहे होते हैं, जैसे मैम सहार हैं, वो एज अ डाइटिशियन उन्होंने कहा है कि उन्होंने कई क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है, या हम क्लिनिक में इनका इनके जो सेंटर्स है वहां पे भी अवेलेबिलिटी है इनकी ना, डीएक्सएन की, डब्ल्यूएचओ से प्रूफ भी है, खासतौर पे स्पायरोलिना। अच्छा, अब डीएक्सएन की फिलॉसफी पहले मैं आपको बताती हूँ कि डीएक्सएन की बेसिकली, अब तो हमने टॉपिक को पढ़ लिया कि जी आपकी ये जो मिस कैरेज और एबॉर्शन से औरत की एक लाइफ पे क्या असर होता है, ठीक है। लेकिन अब जो अगर आप डीएक्सएन की फिलॉसफी पढ़ें तो ये एक नेचुरल बेस्ड, जाहिर है कि एक न्यूट्रिशन होती है, एक सपोर्ट होती है, ठीक है। प्लांट बेस्ड, ये एक नेचुरल और प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन होती है, ठीक है। और जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, उसे बिल्ट अप करने के लिए बहुत जरूरी होती है। इससे हमारा एनर्जी बूस्ट अप होता है, हमें इमोशनल बैलेंस मिलता है, जो हमारे माइंड में जो इमोशनल डिस्टरबेंस है ना, उसको बैलेंस करती हैं ये सारी चीजें, और ये बहुत जरूरी है आपकी इमोशनल बैलेंस। अब हम चलते हैं, तीन चीजें आ जाती हैं, गैनोडर्मा, ठीक है, कॉर्डिसिप्स आ जाती हैं, ठीक है, कॉर्डिसिप्स एंड गैनोडर्मा। उसके बाद आ जाते हैं लॉयंसमेन। हम वन बाय वन हर एक की बात करते हैं। अगर हम गैनोडर्मा की बात करें तो व्हाट इज गैनोडर्मा, इसके बारे में आप लोगों को शायद मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया था कि गैनोडर्मा क्या होता है, और इसकी जो है, ये बेसिकली जो इनकी डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स है ना, ये मशरूम स्पेस्ड है, ठीक है। और जो इसमें एलोवेरा का यूज होता है, ठीक है। तो एक्सक्यूज अब मी मैं मैम। ये, जी जी, मैम ये डीएक्सएन है क्या चीज? ये बेटा ये एक हमारी, आप कहें कि एक न्यूट्रोस्यूटिकल, एक जिस तरह आप कहें ना प्रोडक्ट्स, हम लोग इसमें ये 185 प्लस कंट्रीज में इसकी पूरी ब्रांचेस हैं, एक बिजनेस टाइप है, ठीक है। इसमें हम प्रोडक्ट्स, इनकी ये डीएक्सएन की बेसिकली प्रोडक्ट्स होती हैं, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 185 कंट्रीज में बेसिकली ये रन आउट कर रही हैं, ठीक है, 185 कंट्रीज में, ठीक है। और इसको मतलब है कि मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताती हूँ कि व्हाट इज द हिस्ट्री। अच्छा, डीएक्सएन जो होता है ना, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि व्हाट इज डीएक्सएन, और इसके इसके बारे में, ताकि आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाए कि डीएक्सएन होता क्या, क्योंकि ये इसकी ना, आप बेशक, डीएक्सएन की हिस्ट्री है मलेशिया में, और इसके फाउंडर हैं डॉक्टर लिम शाओ जिन। इन्होंने एक्सप्लोरिंग की गैनोडर्मा लिंजी, ये मशरूम होता है, ये इनके हेल्थ बेनिफिट, ये उन्होंने ना, एक मैं बताऊं, इन्होंने एक छोटे बेस पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने गैनोडर्मा बनाया। इन्हें क्या पता था कि ये प्रोडक्ट्स इतनी ज्यादा इनकी बेनिफिट होंगी, इतनी मार्केट होगी इसकी, कि वो एक उनका पूरा डीएक्सएन का एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो उन्होंने नाम उसको दे दिया डीएक्सएन, ठीक है। तो अब ये हम, अच्छा, एक सेकेंड, अच्छा, हाँ जी।
तो मैं ये बात करी थी डीएक्सएन के फाउंडर के बारे में, जो इस कंपनी के बारे में। तो इन्होंने एक गैनोडर्मा की बेस पे ये सारी चीजें, मतलब है कि इसको लेके चले, और उसके बाद ये आगे इस चीज को प्रमोट करते गए और अपनी और मशरूम्स के थ्रू, मशरूम्स से रिलेटेड इन्होंने चीजें बनाई और उसको आगे लेके चलते रहे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने मार्केट की 1995 में, लीडिंग टू डीएक्सएन होल्डिंग ग्लोबल हेल्थ पे, वेलनेस पे और डायरेक्ट सेलिंग बेसिस पे इन्होंने काम किया। ठीक है। फिर उसके बाद 1995 में इन्होंने जो मलेशिया में काम किया, जिसमें गैनोडर्मा के हेल्थ बेनिफिट बताए। फिर उन्होंने 1995 में ही उन्होंने एक फिर आगे इनकी मार्केट शुरू की। फिर उसके बाद 1998 में इन्होंने नाम चेंज करके डीएक्सएन होल्ड, इन्होंने डीएक्सएन इसका रख दिया। ठीक है। फिर 2002 में बिकम पब्लिक लिमिटेड, ये जो थी एक कंपनी बन गई जिसने अपना नाम डीएक्सएन होल्डिंग, एसटीएन। ठीक है। उसके जो मार्केट्स थी इसकी फॉर्मल एंट्री एज अ मेजर प्लेयर, मतलब इतना ज्यादा ये इसकी एक्सपेंशन नहीं थी, लेकिन ये मलेशिया से ग्रू अप हुई और इसकी इंटरनेशनल, इसकी प्रोडक्ट्स बहुत हेल्दी हैं। और ये एक वेलनेस ब्रांड है जो स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट सेलिंग प्रेजेंस, आप कभी इसकी साइट पे जाएं तो ये ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो आपकी हेल्थ, वेलनेस और नेचुरल प्रोडक्ट्स को जो है सपोर्ट करती है। सबसे पहले इन्होंने गैनोडर्मा को जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस बताई कि उसके जरिए इनकी जो, आप कहे ना, जितनी जो एक सक्सेस स्टोरी जो होती है ना, आप कहें किसी भी चीज की एक सक्सेस स्टोरी होती है, वो इनकी गैनोडर्मा से स्टार्ट हुई। ठीक है। उन्होंने ये बनाई, उसके बाद मुख्तलिफ इनकी प्रोडक्ट्स बनती गई। तो इसमें जो हमारी यूज हो रही है ना, वो हमारी लॉयंस मेन है, ये बेसिकली मशरूम पे होती है। मशरूम से रिलेटेड इनकी जो है वो सारी जो चीजें हैं ना, इसमें बेसिकली ना, आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं कोई भी, तो इसमें आपकी कोई भी पैसे नहीं लगते। मतलब विदाउट, लोग जो हैं, जब कोई भी कंपनी को हम बनाते हैं तो हम उसकी पेमेंट रखते हैं, आप इतनी पेमेंट रखो, आप ये रखो, आप इसमें आओ। लेकिन इसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो मुझसे, मैम से, सर से, किसी से भी राब्ता करें और इस डीएक्सएन के वर्ड में एंटर हो जाएं, क्योंकि इसमें आपको एक बहुत स्कोप मिलता है, मार्जिन मिलता है, रैंकिंग मिलती है आपको आगे बढ़ने की। इसमें जो है ना, आपको एक कहते हैं ना कि एक जिस तरह आप आगे बढ़ सकते हो। आप डीएक्सएन कंपनी में, एक ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो मलेशिया में फाउंड हुई 1993 में, जिसने हेल्थ, वेलनेस और पर्सनल केयर पे स्पेशलाइज किया, और नेचुरल इसकी इंग्रेडिएंट्स थी, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे काम किया। अच्छा, ये नेचुरल बेस्ड है, इनकी हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं है। इनकी प्रोडक्ट्स का बेसिकली आप अगर कहें ना कि कोई भी जैसे डायरेक्ट सेल है, परफॉर्मेंस, इनकी इंसेंटिव्स भी होते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ भी है, और अपना बिजनेस अगर आप स्टार्ट करें तो मेरा ख्याल है कि इसमें कॉफी भी है इनकी। ठीक है। स्पायरोलिना भी है। और इनकी बेसिकली इस चीज की, ये इनके एम्बेसिडर्स हैं, मुख्तलिफ ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, इनके क्राउन एम्बेसिडर्स भी होते हैं। ये तो आपके अचीवमेंट पर है कि आप कौन से लेवल पे जाते हो, क्योंकि यहाँ पे आप विदाउट एनी एक पेनी भी स्पेंड किए बगैर, अभी तक मेरी जो है ना, कहते हैं कि एक रुपया भी नहीं लगा, लेकिन आप इसको एज अ वर्ड देखो, अगर डीएक्सएन वर्ड में जाओ तो आप बहुत ज्यादा एक फेमस ब्रांडिंग है, आप समझ लो डब्ल्यूएचओ से। स्पायरोलिना खास तौर पे, जो स्पायरोलिना है ना, वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो अभी मैं बात करी थी इसकी, जो स्पायरोलिना और उसकी, तो मैं आपको बताती हूँ कि उसमें क्या क्या प्रोडक्ट है। अगर आप लोगों ने, किसी ने भी इस चीज में एंटर होना है ना, तो वो आप राब्ता कर सकते हैं मुझसे भी, मैम से भी और सर से भी। तो ये जो स्पायरोलिना है, ये नेचुरल सप्लीमेंट होते हैं जो कंबाइंड होते हैं हेल्थ प्रोडक्ट के, और ये जो गैनोडर्मा है ना, ऋषि मशरूम है फॉर इम्यून सपोर्ट।
ठीक है। और स्पायरोलिना एक जो न्यूट्री डेंस एल्गी है, जो जर्नल वेलनेस के लिए, और लॉयंस मेन जो है वो कॉग्निटिव फंक्शन के लिए, आपके जो हेल्थ के लिए ना। इसमें ये जो एबॉर्शन में खास तौर पे ना, अगर आपको डायबिटीज भी है, थायराइड भी है, उससे रिलेटेड भी है, कॉफी भी है, जो आपकी मेंटल हेल्थ भी इनके लिए, इन्होंने टूथपेस्ट भी बनाया है, इनकी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो डीएक्सएन बेसिकली ये है, ठीक है। और ये वाकई ही एक ऑथेंटिक कंपनी है, जो कि वाकई रन कर रही है अपना पूरा एक प्रोडक्ट्स को रन कर रही है, ठीक है। जो बॉडी को मैनेज करती है स्ट्रेस से, ये पाउडर फॉर्म में भी होती है, टेबलेट फॉर्म में भी अब अवेलेबल है इनकी। इसके ना आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है, ये हर उम्र के लोग यूज कर सकते हैं इनका कोई। अब गैनोडर्मा को किंग्स ऑफ हर्ब कहते हैं, लिंजी। ये ट्रेडिशनल यूज है, ये ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए भी होती है, इम्यून सपोर्टर भी है, और लिवर लिवर की आपकी ना प्रोटेक्शन के लिए भी होती है। अब स्पायरोलिना को तो सबसे नंबर वन है, गैनोडर्मा से तो स्टार्ट किया था, अब स्पायरोलिना जो है ना वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये प्रोटीन इसमें होती है, विटामिन है, और ये जर्नल हेल्थ को हमारे विदाउट पेस्टिसाइड ये सपोर्ट करती है। अब लॉयंस मेन मैंने बताया था कि ये जो डिसऑर्डर के साथ बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे, या उनके लिए ये बहुत बेनिफिट है, और वाकई ही ये यूजफुल है, और यूज की भी है। तो लोग फिर बार बार इसकी डिमांड करते हैं, जिस तरह इसे बियर्स हेड और मंकी हेड मशरूम है। इसको ना जो लायंस मेन है ना, उसे बियर हेड और मंकी हेड मशरूम भी कहते हैं। और इसके बेनिफिट्स क्या है, बूस्ट करती है कॉग्निटिव फंक्शंस को, ठीक है, सपोर्ट करती है नर्व हेल्थ को, और एंजाइटी और डिप्रेशन, यही जो मैं आज अभी बात कर रही हूँ, गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है, आपकी 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 इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है, और स्लो डाउन करती है ब्लड की क्लॉटिंग को, अवॉइड करती है आपकी ये जो आप ड्रग्स के जो यूज करने वाले ना, उनके साथ इसकी अवॉइडेंस होती है, कि आप उसको, मतलब है कि अगर ये चीजें आप यूज करें ना, ये नेचुरल बेस्ड है। तो और कॉफी है, इसमें कॉफी बताई गई है, कॉफी के बारे में बताया गया है। अच्छा, इसमें ना जो आम कॉफी होती है ना, अगर आप देखा जाए तो ये जिस तरह है ना कि नर्चरिंग मेंटल हेल्थ एंड ग्रोथ, हार्मोनल फ्लक्चुएशन, जो, हाँ जी, ये जो डीएक्सएन की कॉफी है ना, ये चैलेंज ये होती है, ऑल्टरनेट इन्फ्लूसिव बेनिफिट ऑफ गैनोडर्मा से बनी होती है, ठीक है। प्रोवाइड जेंटल स्टिमुलेशन विदाउट द जिटर्स। इसमें ना इसमें आपके ये मूड बूस्टर है, स्ट्रेस बूस्टर है, आपके ना जो ये है, जो हमारी कॉफी है ना, इसमें बहुत ज्यादा आप कहें कि इसका अफेक्ट बहुत इतना ज्यादा फास्ट इफेक्ट नहीं होता, जो कि हमें हमारी बॉडी के लिए नुकसान दे। हम कहते हैं कॉफी के 4 कप पी लें, 5 कप, वो देखिए, देखिए हम ये नहीं कहते कि हम इन चीजों से, हम ये प्रमोट कर रहे हैं कि हम इन चीजों से ठीक हो जाएंगे। हम इन चीजों से, आप वेल बीइंग, आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी जी, आप फिट फट होके आपकी डायबिटीज खत्म हो जाएगी। अब ये जो मैंने बताया आपको, एबॉर्शन और मिस कैरेजेस के केसेस में औरत की इस चीज का दावा, आपकी मैनेज हो जाएंगी ये चीजें। देखिए, हम किसी भी चीज की गारंटी तो सिर्फ अल्लाह के पास है, हम इसमें गारंटी नहीं दे रहे। लेकिन अब कॉफी में आपने देखा है कि वार्म कंफर्टिंग वे टू इनकॉर्पोरेट वेलनेस, जो आपको एक कंफर्ट देती है आम जो कॉफी के मुकाबले में। इसमें जो होता है, इतने ज्यादा हार्ड नहीं होती। कॉफी होती है ना बहुत ज्यादा फास्ट, उसकी स्मेल, अगर आप ब्लैक कॉफी भी करके पिए ना, तो वो भी एक सूदिंग इफेक्ट देती है, हार्मफुल, और ये बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा, एक कहते हैं कि जो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगर बात की जाए कि कंसिस्टेंसी ओवर इन इंटेंसिटी, तो लास्टिंग बेनिफिट कम फ्रॉम मेक दिस सपोर्ट अ रेगुलर पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। कि इनको अपनी कहते हैं ना कि देखें, वेलनेस आपकी अपनी बॉडी की डेली रूटीन भी आपने बरकरार रखनी है। सबसे पहले तो देखें, अगर कोई औरत इस चीज से सफर कर रही है, टॉपिक पे अगर आए, तो उसको अपनी मेंटल हेल्थ और मेंटल रूटीन के साथ अपनी सारी चीजों में एक कंसिस्टेंसी लानी है, ठीक है। ओवर इंटेंसिटी के बजाय आप इंटेंसिटी तेज कर दो, एक चीज पे आप इंटेंस हो जाओ,
इंटेंस नहीं कभी होना चाहिए, आपको एक चीज के एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए, उसको कंसिस्टेंट ले। देखिए अब ये डीएक्सएन का बिजनेस है ना, अब हम कहें कि आप इसके अंदर आज एंटर हुए कल आप करोड़ों के मालिक हो, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, चाहे आपको सालों लग जाएं, लेकिन ये इतना पावरफुल है, इसमें आपको विदाउट एनी पेनी आप इसमें ग्रोथ करते जाते हो और आपने सीखते हो, ठीक है। एम्ब्रेस, इसमें एम्ब्रेस होता है, बैलेंस्ड अप्रोच होती है, ठीक है। आपकी एडिक्वेट रेस्ट करो, बैलेंस न्यूट्रिशन लो, जेंटल मूवमेंट, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, मेडिटेशंस करो, ऑफ कोर्स माइंडफुल प्रैक्टिस करो, अपनी मूवमेंट स्ट्रांग रखो। सप्लीमेंट्स देखिए, ये है तो बेसिकली सप्लीमेंट्स है, बेसिकली देखिए दीज आर द सप्लीमेंट्स। ये देखिए अब एंड में कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है, आपकी आप पावर ऑफ कंपेशनेट सपोर्ट, आपको आपकी फैमिली की सपोर्ट आपके साथ बड़ी जरूरी है। आप दुनिया में अकेले नहीं हो, एक औरत अपने आप को अकेले ना समझे। जैसे हीलिंग इज नॉट अ सॉलिटरी जर्नी, सपोर्ट फ्रॉम फैमिली and trusted individuals play a critical role in recovering by reducing isolation and promoting psychological well-being। कितनी अच्छी बात है कि healing is not immediate, of course healing is a process, not a destination. It's unfold gradual through patience, self-care and faith. Be gentle with yourself